हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं क्रिया विधि, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का क्रिया विधि। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मध्यवर्ती के बारे में, जिसमें वो था कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन और फिर रेडिकल, ये सारी बातों को आपने पढ़ लिया था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ अटैकिंग रिएजेंट के बारे में कि कौन किस पे अटैक करता है और किस प्रोडक्ट को बनाता है, उस बारे में इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देख रखा होगा कि मैकेनिज्म और क्रिया विधि। चलो, और इसमें दिया गया है आक्रमणकारी अभिकर्मक। कैसे भी कौन किस पे कौन अटैक कर रहा है, उसके बाद किससे का कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बारे में हम आज समझते हैं। उसका नाम क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए आया स्टार्ट करते हैं इसको। कहता आक्रमणकारी अभिकर्मक ये है क्या, सबसे पहले ये समझे। जो किसी पे अटैक करता हो, समझे। कार्बनिक यौगिकों पर विभिन्न अभिकर्मकों के आक्रमण द्वारा कार्बनिक अभिक्रियाएं संपादित होती है। कहता है ना, जब कार्बनिक यौगिक जब बनता है, जो अलग अलग प्रकार के अभिकर्मकों द्वारा कार्बनिक अभिक्रियाएं संपादित होती है, यानी कि बनाई जाती है। तो कोई किसी पर अटैक करके उसके साथ जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है ना। कहता है कि विषमांश विखंडन के बाद कार्बोनियम आयन अथवा कार्बन आयन क्रियाशील मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। देखो, मध्यवर्ती तो जो होता है बहुत ही क्रियाशील होता है। क्रियाशील क्या, अति क्रियाशील, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है मध्यवर्ती। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दिया था। आप पिछले लेक्चर को देख के आते हो तो ये लेक्चर आपको बहुत स्मूथली निकलेगा। तो समझते हैं आगे बात को। ये जो एक क्रियाशील मध्यवर्ती आक्रमणकारी अभिकर्मकों संयोग करके प्रतिफल बनाता है। कहता है ना, जो आक्रमणकारी रहता है ना कोई अवयव, उसमें क्या करता है, क्रियाशील मध्यवर्ती आक्रमणकारी अभिकर्मकों संयोग करके प्रतिफल बनाता है। अभिकर्मकों से संयोग करके प्रतिफल बनाता है। जैसे कि जो मध्यवर्ती होता है ना, जो आक्रमणकारी प्रति आपका जो प्रोडक्ट रहेगा ना, उसको से आक्रमणकारी जो अवयव है वो मध्यवर्ती पर अटैक करेगा, एक नए प्रोडक्ट का प्रतिफल का निर्माण करता है। तो समझते हैं कि आक्रमणकारी जो होते हैं कौन कौन होते हैं, उसका नाम क्या है, उसके बारे में विश्लेषण करें। तो कहता है ना, आक्रमणकारी अभिकर्मक दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक होता है आपका नाभिक स्नेही। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो आज समझिए कि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, इसके बारे में बढ़िया से डिटेल से समझते हैं। तो आप देखो, इसमें दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक। समझो बात को क्या है। जैसा कि हमने देखी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे कहने का मतलब इलेक्ट्रो का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन, अब फिलिक के मतलब फिलिक का मतलब जो प्यार करने वाला हो, स्नेही हो, है ना। क्या हो, स्नेही हो। स्नेही कहने का मतलब क्या हुआ, प्रीत, मोहब्बत, लव, जो भी बोल सकते हो। फिलिक के मतलब होता है स्नेही। इलेक्ट्रो के मतलब इलेक्ट्रॉन, अफिलिक के मतलब स्नेही। स्नेही के मतलब होता है LOVE, इसको लव बोलते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में ये वाला समझता है वो डायग्राम, ये वाला होता है ना। तो कहने का मतलब ये हो कि जो भी अवयव है, जो भी अभिकर्मक है, जो इलेक्ट्रॉन से क्या करे, लव, स्नेह, प्यार, मोहब्बत, जो भी करे, किससे करेगा, इलेक्ट्रॉन से। तो हम कहेंगे उस अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये बात इसमें समझना है। बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत डिफिकल्ट भी है। तो डिफिकल्ट को इंटरेस्ट में बदल लो तो बहुत आसान है ना। इसी को पढ़ाई को करना है, खेलते खेलते पढ़ना है। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक है क्या, इस चीज को हम समझते हैं। वैसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले। जैसे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन होते क्या है, माइनस चार्ज होते हैं। यानी कि माइनस को जो अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा,
तो भैया जो माइनस को अपनी ओर खींचेगा तो खुद तो प्लस होना चाहिए ना, है ना, खुद क्या होना चाहिए, माइनस प्लस होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे। यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, मोहब्बत करे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो चलो एक आध एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, है ना। अब देखना है इस बात को कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होते हैं, जिसका विकर्मक होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, जो अटैक करते हैं उस पे जो जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी होने का मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उस पे ही ना अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा मिल जाए। चलो एग्जाम्पल से हम समझा जाए कि क्या कह रहा है। जैसे कि कोई हम क्या लेते हैं, कार्बेनायन को, कार्बेनायन पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कार्बेनायन आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे। तो चलो कार्बेनायन को हम पकड़ते हैं उठा के। एक क्या है आपका कार्बेनायन। कार्बेनायन कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ है ना। इसको हम किससे अटैक करवाएंगे, इसको, ये आपका है कार्बेनायन। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में इसके बारे में बढ़िया से अध्ययन किए थे। जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा होगा इसको पढ़ लो, आपको बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, कार्बेनायन। ये क्या है, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको बोलते हैं धन आवेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही। ऐसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम ई द्वारा सूचित कर सकते हैं। किसके द्वारा, ई द्वारा। इलेक्ट्रॉन स्नेही को ई से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। ये क्या है, शॉर्ट। अब कितना बार इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक बार बार तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसमें अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इसको ई बोलते हैं। अब देखो कहता है ना कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करता है कि माइनस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जो कार्बन आयन है जो माइनस वाले है, अभी भाई साहब अटैक उसी पे करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इस पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अच्छा सिंपल सी बात है कि अब देखोगे कि इलेक्ट्रॉन अटैक तो करेंगे ए वाले, लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई साहब इसके पास जो प्लस रहता है ना, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर आ जाएंगे, है ना, ये इधर जाएंगे। क्योंकि माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है तो प्लस के पास चला जाता है ना। जो खाली रहेगा उसी से ना जाएगा, खाली वाले थोड़ी आएगा यहाँ। तो ये आपके अटैक करते हैं। और क्या बना, आप इसका प्रतिफल देखोगे ना तो एक बहुत आसान सी है, सी आपका ए बना देते। ए आपका क्या बन गया, प्रतिफल। क्या बना है, प्रतिफल। इस चीज को आप समझेंगे बढ़िया से, इसको नोट कर लो पहले बढ़िया से। चलो आप लोग नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। अगर नोट कर लिए हो तब इस चीज को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप लोग कुछ कुछ पार्ट को लिखो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उदासीन क्या होती है। उदासीन कहने का मतलब ये हुआ ना बाबू कि उदासीन में प्लस और माइनस दोनों होता है, किंतु परंतु जब लग जाए तो कुछ ना प्रॉब्लम तो आने वाला है। उदासीन जो होता है ना उसमें प्लस और माइनस दोनों रहता है, प्लस और माइनस दोनों रहता है। तो समझते हैं प्लस और माइनस दोनों है तो क्या होगा। अब हाँ, प्लस माइनस रहेगा उदासीन पे, लेकिन दोनों समान मात्रा में रहेगा। समान मात्रा करने का मतलब है 4 प्लस है तो 4 माइनस भी रहेगा। ऐसा करके आप देख सकते हैं। जैसा कि जब उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा होता है तो प्रतिफल ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही पर स्थित होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जब आक्रमण
उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही पे होगा। जब आक्रमण क्या करता है, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही पे होता है। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल देख लो, ये क्या है, कार्बन आयन। उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसा रहता है, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसा आपका दिखेगा। ये क्या है, कार्बन आयन। कहता है ने आक्रमण जब उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा होता है। अब देखो ये कार्बन आयन, कार्बन आयन, ये हो गया उदासीन, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही माना जाता है। कहता है ना कि जब आक्रमण उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही से होता है, जब उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही से होता है तो प्रतिफल हमारा ऋण आवेशित बनता है। क्या बनता है बाबू, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या बनता है, ऋण आवेशित बनता है। कैसे कि समझो बात को कि अरे देखो बढ़िया से, ये जो माइनस दिया गया है ना, ये माइनस वाला ए अटैक कर देगा उदासीन वाले पे। जैसा ही ए माइनस ले गया तो यहाँ पे आपका न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो ई दिया गया है ना, ई वाले यहाँ पे माइनस वाले बन जाएंगे। क्यों, समझ लो बात को। ई क्या है, उदासीन, नहीं किसी से माइनस लिया है, नहीं किसी पे इस पे प्लस चार्ज है, यानी कि क्या है, उदासीन है, एकदम मस्त है। अब देखो इसके पास नहीं, अब देखो इसके उदासीन का मतलब क्या होता है, इस पर अगर 4 अगर प्लस है, अगर इसी के पास अगर 4 माइनस दिया गया है तो ये लास्ट में नेट आवेश तो आपका 0 आ जाता है। अगर जोड़ोगे तो नेट आवेश 0 आ जाएगा। इस पे नहीं प्लस का बोझ, नहीं माइनस का बोझ, ये क्या है, उदासीन है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही जो दिया गया है, इसके ऊपर अगर ऋण आवेशी द्वारा अगर आक्रमण करवाते हैं तो क्या होता है, ये माइनस चलाएगा, क्योंकि इस पे कुछ नहीं है। अगर इसको दे दोगे, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो उसमें माइनस चार्ज आता है, और जो देता है उसमें प्लस चार्ज। इसके पास पहले से माइनस है, ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो एक इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसका मतलब है कि इस पे माइनस चार्ज, ये दिया, इसका मतलब इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। तो आपका देखोगे तो प्रतिफल बन गया। ये क्या है, प्रतिफल, जिसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, तो है ना, तो इसको लिख लो। जैसा कि हम समझे हैं तो इसका पहले आप लिख लो कि आक्रमण जब क्या करता है, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा किया जाता है। क्या लिखोगे, आक्रमण जब उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा किया जाता है तो प्रतिफल हमारा ऋण आवेशित बनता है। ये बात को अभी नोट कर लेंगे। है ना, बहुत बढ़िया चीज है ना, ये बात समझ गए तो बहुत मजा आएगा बनाने में। फिर देखो, उदासीन जब आक्रमण उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा होता है ना, तो प्रतिफल हमारा ऋण आवेशित बनता है। और जो ऋण आवेश है ना, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही पर आ जाता है। ऋण आवेश किस पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही पर आ जाता है। ये बात भी नोट कर लेंगे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उदासीन में नहीं प्लस चार्ज नहीं माइनस चार्ज, यानी कि प्लस भी होता है, ऐसा मान लो प्लस भी है और माइनस, उदासीन है, किसी टेंशन झिकझिक नहीं है। अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, है ना। जब उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा करते हैं तो इसका प्रोडक्ट ऋण आवेशित बनता है। समझ में आई होगी। तो आप लोग भली बातें जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे, प्यार करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये बात मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, इस लेक्चर में रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।